इस वीडियो में हम रासो ग्रंथ का परिचय के अंतर्गत खुमान रासों पर और अन्य रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। खुमान रासो। बीसल देव रासो काव्य में आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम खुमान रासो की चर्चा की है, परंतु उन्होंने इसके वर्तमान रूप की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया है। उनका कहना है, जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रमी संमत की 17वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ होगा। इस कृति के रचयिता के बारे में अनेक शंकाएं उठाई गई। जिसे ब्रह्म भट्ट ने लिखा है कि दलपति विजय ने यह ग्रंथ लिखा, यह आज भी विवादास्पद है। खुमान रासों की जो हस्तलिखित प्रतियां मिली हैं उनमें दलपति विजय को इसका लेखक माना है। कर्नल टाड ने राजस्थान के इतिहास में 3 खुमान शासकों का उल्लेख किया। खुमान रासों में द्वितीय खुमान के चरित्र का वर्णन किया है, जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाले खलीफा अलमामू को हटाया था। डॉक्टर द्विवेदी लिखते हैं, हिंदी के विद्वानों ने इन्हें मेवाड़ के रावल खुमान संवत 870 का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। इस प्रकार इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। हाल ही में शोध से यह रचना 17वीं-18वीं शताब्दी की सिद्ध हो चुकी है। इस रचना में अनेक विशेषताएं हैं। इसमें आदिकाल की अनेक विशेषताएं, यडिंकल विंकल भाषा, युद्धों का विस्तृत वर्णन रासो काव्य के अनुसार हुआ है। राजाओं की स्तुति अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से की गई है। इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे बीसल देव रासो। इतिहासकारों ने बीसल देव रासो को वीर काव्यों की कोटि में रखा है, जो कि उचित नहीं है। यह आदिकाल का गेय काव्य है, अथवा इसे प्रेमाख्यान काव्यों की कोटि में रखा जाना चाहिए। इसमें विवाह के पश्चात पति पत्नी के प्रेम का विकास वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ में प्रोषित पति का नायिका के वियोग और 12 मासा का सुंदर वर्णन है। इस आधार पर यह संदेश रासक और ढोला मारू रादुहा की कोटि की रचना है। इस ग्रंथ का रचना काल भी काफ़ी विवादास्पद है। शुक्ल जी ने एक पद्य के आधार पर इसे 1212 की रचना स्वीकार किया है। इसकी कथा 4 भागों में है। पहले खंड में राजमती और बीसल देव का विवाह, दूसरे खंड में राजमती और बीसल देव का वाद विवाद और उड़ीसा पर आक्रमण, तीसरे खंड में राजमती का वियोग और 12 वर्षों के पश्चात लोक जीवन, राजमती के तीखे व्यंग्यबाणों की मार्मिक अभिव्यक्ति तथा प्रकृति के विभिन्न रूपों एवं का आकर्षक वर्णन है। कवि ने प्रसंगवश 12 मासा का प्रयोग किया। इस रचना की भाषा अपभ्रंश और हिंदी के संधि स्थल की भाषा है, बल्कि इसे अपभ्रंश और हिंदी का मिला जुला रूप कहना तर्क संगत है। आचार्य शुक्ल ने इसकी भाषा के बारे में ठीक ही कहा है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं, राजस्थानी है। बीसल देव रासों में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई देता है। यह एक लोक रंजन की दृष्टि से सफल विरह काव्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट है परमाल रासो।
आल्हा खंड। कालिंजर चंदेल राज्य के राजा परमादिदेव या परमाल देव का आश्रित कवि जगनिक था। परमर्दी देव कन्नौज नरेश जयचंद का सामंत या अधीनस्थ कोई छोटा राजा था। जगनिक ने इस रचना में महोबा के दो वीरों आला और उदल की वीरतापूर्ण कथा गेय रूप में प्रस्तुत की है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वर्षा ऋतु के दिनों में इसे गाया जाता है। इन प्रदेशों के गांवों में आज भी भीड़ भरी महफिल में रात भर इसका गान होता है और श्रोता इसे सुनते थकते नहीं। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने लोक प्रचलित आला उदल संबंधी गीतों का संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपवाया था। काफ़ी समय तक विद्वान परमाल रासों को पृथ्वीराज रासों का महोबा खंड समझते रहे, परंतु बाबू श्याम सुंदर दास इसे स्वतंत्र रचना मानते हैं। परमाल रासों नाम भी बाबू श्याम सुंदर दास का दिया हुआ है। उन्होंने ही सन 1911 में इसका प्रकाशन कराया। नेक्स्ट है विजय पाल रासो। वीर गाथात्मक काव्य परंपरा में एक और रचना है विजय पाल रासो। इसके रचयिता नल सिंह हैं। इसमें केवल 42 छंद हैं। इस ग्रंथ में विजय